आज पे लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप फर्म का गुडविल। हालांकि आपको याद होगा गुडविल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि गुडविल क्या होते हैं, गुडविल के नेचर्स क्या होते हैं, गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे गुडविल को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में वन शॉट की वीडियो में जितने भी गुडविल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड की बात करें, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें, इस एक वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस एक ही बार में क्या कर देंगे, समाप्त। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, आज लाल लेंगे। मैंने आपको बताया भी था, लाल हो तुम बिंदिया की तरह, लाल है तुम्हारे आंचल, उसी लाल में हम खोए हैं, फिर क्यों नहीं है ये काला काजल। वन शॉट वीडियो है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स को कवर करना है। एग्जाम हमारे बहुत पास आ चुका है कि तब कहने का मतलब बस खड़ा ही है आपके घर के दरवाजे के बाहर। बस जिस दिन आप एडमिट कार्ड लेकर के बाहर निकलेंगे, लगेगा एग्जाम आज ही है। तो ये आपको ठीक है गोल में पक्का मिलेगा, इलस्ट्रेशंस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। ठीक है, होता क्या है कि आप रेवेन्यू को एक्सपेंस मान लेते हैं, कभी कभी एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एडजस्टमेंट, छोटा सा एडजस्टमेंट आपको ठीक है गोल के पक्का मिलेगा, एकदम परम सत्य है, इस बात को आप मान लीजिए। कुछ नहीं, सारी चीज क्वेश्चंस में दिए होते हैं। प्रोडक्ट, हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल कर देते हैं, वेट का टोटल कर देते हैं तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका तो आराम से आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं पे लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप फर्म का गुडविल। हालांकि आपको याद होगा गुडविल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि गुडविल क्या होते हैं, गुडविल के नेचर्स क्या होते हैं, गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे गुडविल को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में वन शॉट की वीडियो में जितने भी गुडविल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, चाहे वेटेज एवरेज प्रॉफिट की मेथड की बात करें, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें, इस एक वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस एक ही बार में क्या कर देंगे, समाप्त। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा कि कैसे कैसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि गुडविल क्या होता है। हमने आपको गुडविल के सबसे सिंपल डेफिनेशन बताए थे। क्या भाई बताए थे? नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नाम, शोहरत, रुतबा, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। भाई बिना गुडविल के कोई आज की डेट में चलने वाला नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर हम किसी भी गुड्स को परचेज करें, किसी भी क्लॉथ को परचेज करें, किसी भी एसेट्स को परचेज करें, हमेशा हम उसमें क्या ढूंढते हैं, उस कंपनी की ब्रांड, उस कंपनी की गुडविल। जिस कंपनी की रेपुटेशन जितनी अच्छी रहेगी, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो गुडविल आपको याद होगा कि हम आपको बताए थे कैट नेचर, डॉग नेचर और रैट नेचर। और सबसे बेस्ट मेथड किसका होता है गुडविल का? कैट नेचर का होता है। ठीक है, हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये भी बात किए थे कि गुडविल के सबसे पहले मेथड्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो टाइप्स थे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हम जितने भी वैरायटीज कर सकते हैं उतने वैरायटीज इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप गुडविल का वन शॉट वीडियो। जल्दी से क्या बोला गया पहले क्वेश्चंस में? पहले क्वेश्चंस में क्या बोला जाता है? कलर चेंज कर लेते हैं भाई, आज लाल लेंगे। मैंने आपको बताया भी था, लाल हो तुम बिंदिया की तरह, लाल है तुम्हारे आंचल, उसी लाल में हम खोए हैं, फिर क्यों नहीं है ये काला काजल। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। आपको ये गुडविल का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्यों सिंपलेस्ट क्वेश्चन है? यहां पे कोई पंचायत नहीं है भाई। ठीक है, पंचायत बस लोगों की जिंदगी में होती है, क्वेश्चंस में ज्यादा पंचायत नहीं होते हैं। क्वेश्चंस बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ते हैं उतना ज्यादा चीजें सिंपल लगने लगती हैं। तो यहां पे गुडविल बोला है कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है,
हमें चाहिए गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल होता है भाई। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कर लीजिए प्रॉफिट का। प्रॉफिट होगा तो प्लस करिएगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो देखिए सबसे पहला प्रॉफिट है 50,000, फिर है प्रॉफिट आपका 80,000, फिर है आपका प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट नहीं 30,000 क्या है? लॉस 1,60,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5। डिवाइड कर देते हैं भाई। ये हो जाएगा 2 लाख और 1,60, 360, 360 और ये 80, 50, 130, 130 में 30 माइनस कर दीजिए 1 लाख। ये हो गया 360 प्लस 1 लाख। ये हो जाएगा कितना? 360 प्लस 1 लाख 4,60,000 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 92,000 आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट तो भाई आपको पता चल गया, तो गुडविल एकदम आसान हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है? गुडविल पता चल जाता है। 92,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4, ये हो जाएगा 3,68,000। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। आइए जल्दी से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वन शॉर्ट वीडियो है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स कवर करना है। एग्जाम हमारे बहुत पास आ चुका है। पास आ चुका है कहने का मतलब बस खड़ा ही है आपके घर के दरवाजे के बाहर। बस जिस दिन आप एडमिट कार्ड लेकर के बाहर निकलेंगे लगेगा एग्जाम आज ही है। तो देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 10,000, 12,500, 20,000, 40,000, 60,000। इसमें 2 एडजस्टमेंट है। देखिए सबसे पहले सिंपल एडजस्टमेंट से बात करते हैं। इसमें 2 ही एडजस्टमेंट है। देयर एज अ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹2,500। ठीक है, फर्नीचर पे क्या है? गेन हो रहा है 2,500 का। कब? 1 अक्टूबर 2020। तो कौन से अकाउंटिंग ईयर में आएगा? 2021, 31 मार्च वाले अकाउंटिंग ईयर में आएगा ये भाई। और क्या बोला गया है? और बोला गया है कि कंपेंसेशन पे किया जा रहा है वर्कर्स को 10,000 1 जनवरी 2022 को। ये कौन से सेशन में आएगा? 31 मार्च 2022 वाले सेशन में आएगा। तो गड़बड़ी बस 2 ईयर में है। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमको? वही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 4। इसमें भी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4 है। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट भाई हम कैलकुलेट कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, आपको ये चाहिए। लेकिन प्रॉफिट हमेशा एडजस्ट हो चुका होना चाहिए। प्रॉफिट पे कोई एडजस्टमेंट होना नहीं चाहिए। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले हम उस एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे। तो देखिए 2020 का प्रॉफिट जो है वो है 10,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कैरेक्टर साफ है एकदम। 2021 के प्रॉफिट में क्या है गड़बड़ी भाई? ये 12,500 है इनका प्रॉफिट। लेकिन इस बार क्या हुआ है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,500 1 अक्टूबर 2020 को। तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या आएगा? 31 मार्च 2021। तो 2021 वाले प्रॉफिट पे आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या कर देंगे? माइनस। तब जाके हमको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चलेगा क्या? 10,000। ठीक, 2021 का भी प्रॉफिट पता चल गया। 2022 का प्रॉफिट कितना है? 20,000। वर्कर्स को कंपेंसेशन पे किया जाए तो कंपेंसेशन हम क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे तो एक्यूरेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30,000। 2023 के प्रॉफिट में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कितना है 40,000। और 2024 में प्रॉफिट में कितना है 60,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस एडजस्टमेंट किस में था 20 और 22 में। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सॉरी गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमने माइनस कर दिया, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस को प्लस कर देते हैं, इनकम गेन को माइनस कर देते हैं, इसीलिए हमने गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को माइनस किया था और कंपेंसेशन जो वर्कर्स को पे करे उसको क्या किया है ऐड बैक किया है। ठीक है, इसको ऐड करने से आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना 6 4 10 3 13 2 15 1,50,000 आपको पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट। आपको टोटल प्रॉफिट पता चल गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 5। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 30,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। भाई एवरेज प्रॉफिट पता चल गया 30,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर पता है आपको 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 4 जा 12, 1,20,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात, एकदम सिंपल और सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया भाई। हाँ भाई, ये आपको डीके गोल्ड में पक्का मिलेगा, इलस्ट्रेशंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। ठीक है, होता क्या है कि आप रेवेन्यू को एक्सपेंस मान लेते हैं, कभी कभी एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एडजस्टमेंट छोटा सा एडजस्टमेंट आपको डीके गोल्ड के बुक में पक्का मिलेगा, एकदम परम सत्य है, इस बात को आप मान लीजिए। देखिए क्या बोला है, द प्रॉफिट लॉस गिवन है। ठीक है, सॉरी ये वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद वाले क्वेश्चन थे। प्रॉफिट और लॉस गिवन लास्ट 5 ईयर के, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। वही सेम तरीका, इस बार कलर चेंज करते हैं, येलो येलो डटी फेलो, व्हाइट व्हाइट ऑर्बिट व्हाइट। ठीक है, आते हैं गुडविल के लिए, आपको तरीका पता है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, निकालेंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है 3 इयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है 3। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन हम फिर से वही बात कि प्रॉफिट में अगर एडजस्टमेंट है तो हम उसको एक्यूरेट तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही सारे प्रॉफिट को ऐड करते हैं और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2020 का प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है, 22 का प्रॉफिट है, 23 का प्रॉफिट है, 24 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए 2020 का प्रॉफिट 6,000 है, इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे माइनस, तो जाके आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चलेगा कितना 4,000। ठीक, 2021 का प्रॉफिट है 14,000, इसमें 4,000 एक्सक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे माइनस, कितना एक्यूरेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। 2022 का प्रॉफिट है आपका 4,000, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे प्लस, प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको 6,000। 2023 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 6,000, और 2024 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, मगर 2,000 का क्या है लॉस, लॉस को क्या कर देते हैं माइनस। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है, तो हमें एक्यूरेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। हमने सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर लिया, 10 4 14 6 20 6 26 माइनस 2 24,000 आ गया आपका क्या प्रॉफिट टोटल। टोटल प्रॉफिट 24,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 4800। 4800 आपका क्या हो गया, ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। 4800 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से,
3 0 0 3 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12, 14,400 आपका क्या हो गया, गुडविल का आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा दूसरे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट वाले। आई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नया वाला, जो कंप्यूटर वाला आपको हम बता रहे थे, देखिएगा कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस शायद यही है, हाँ यही है, बीएमसी, ठीक है। चलिए भाई, बढ़िया, कोई और नाम नहीं था। बीएमसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बीएमसी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। दे एग्रीड टू एडमिट जी फॉर इक्वल शेयर। जी को एडमिट करते हैं इक्वल शेयर के लिए। इस पर्पज के लिए गुडविल कैलकुलेट हो रहा है। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। प्रॉफिट गिवन है ऑन 1 जनवरी 2024। कब की बात है, 1 जनवरी 2024 की बात है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को अ मोपड कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड। मोपड गाड़ी होती है, ठीक है, लूना मोपड, उसको परचेज किया गया 40,000 का, और उसको एक्सपेंस दिखा दिया गया था, एसेट्स, लेकिन दिखा क्या दिया गया है, एक्सपेंस, जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होता 25%। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। आपको गुडविल कैलकुलेट तो करना है, मगर एडजस्टमेंट के बाद कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एडजस्टमेंट तो बहुत बड़ा नहीं है, एक ही एडजस्टमेंट है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला एडजस्टमेंट है। देखिए, था रिवेन्यू, था एसेट्स, आप उसको चार्ज क्या कर दिए, एक्सपेंस, तो वापस से रिवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। लेकिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल का फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, इतने बार नाम ले लिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है, गुडविल पता चल जाता है। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ है कितना, 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको पता कैसे चलेगा, जब हम टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, गुडविल पता चल जाएगा। देखिए, अब हमें प्रॉफिट तो पता है, ठीक है। 2020 का प्रॉफिट कितना है, 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2021 का प्रॉफिट है 1,40,000, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2022 का प्रॉफिट है 2 लाख, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2023 में प्रॉफिट है आपका 2,80,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन 2024 में, ठीक है, 2,40,000 का क्या है, लॉस है। 2,40,000 का क्या है, लॉस है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, 2,40,000 का लॉस है, और इसमें आप एसेट्स परचेज किए 40,000 का, जिसको एक्सपेंस दिखा दिए, था इनकम, था एसेट्स दिखा, मतलब खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंस बढ़ा दिया आप, तो वापस से एक्सपेंस घटाने के लिए हमको एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम 40,000 को हम यहां कर दे रहे हैं, इसके नीचे 2,40,000 में से 40,000 को क्या करने का, प्लस, ठीक। लेकिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 40,000 का 25%, ठीक है। पर एनम नहीं बोला है, पर एनम बोलता तो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना, बस बोला 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। पर एनम, देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर पर एनम बोलता तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, जो कि आता 2,500, ठीक है। लेकिन यहां पे बस बोला है कि डेप्रिसिएशन लग रहा था 25%, यहां पे भी गेम खेला गया है, ठीक है। तो आपको बस 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन उस पर लगता ही एसेट्स रहता तो माइनस कर देंगे, ठीक, तब जाके आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल पाएगा, ठीक है। तो 240 में 40,000 क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आप एडजस्ट इसमें नहीं हो पा रहा है, यहां लिख देते हैं
2,40,000 प्रॉफिट था, ठीक है। हम इसमें 40,000 जो एसेट्स है वो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होता तो हम एसेट्स को प्लस करते, डेप्रिसिएशन को माइनस। लॉस है तो एसेट्स को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, तब जाकर के आपको ये पता चलेगा 2,10,000 का क्या एक्यूरेट लॉस। आप टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे 280 और 2 लाख, 480 480 और 40, 520 520 और 10, 620 620 और 60, 680 680 में से 210 माइनस कर दीजिए, 7, 5 लाख 4,70,000 कितना आ रहा है? 4,70,000 आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ गया 4,70,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसको काट दीजिए। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 94,000 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। 94,000 एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। 94,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 9 36 37, 3,76,000 आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। मेरी बात फिर से ध्यान में सुनिएगा, हमने लॉस था इसलिए एसेट्स को माइनस किया, डेप्रिसिएशन को प्लस। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो एसेट्स को प्लस करते और डेप्रिसिएशन को माइनस करते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थॉट हम लोग एवरेज प्रॉफिट के 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत है। जितना भी एडजस्टमेंट था हो गया, सिंपल से लेकर के टफेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कर लिए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चंस है, एक आता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी देख लिया जाए हम लोग, ठीक। देखिए, प्रॉफिट फॉर्म का दिया हुआ है पास्ट ईयर एरियाज का, पास्ट 2020 से लेकर 24 का द वेट यूज करना है 1 2 3 4 5, और 2020-24 में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट है वेटेज, जहां पे हर ईयर में वेट लिया जाता है। देखिए, इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? गुडविल इक्वल टू, यहां कैलकुलेट कर देंगे, गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो आपको पता है कितना? 2। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट, जितना भी वेट किए होंगे उसके प्रोडक्ट का टोटल अपॉन टोटल वेट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ईयर पता है आपको, प्रॉफिट पता होना चाहिए आपको, और वेट पता होना चाहिए आपको, और प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईयर आपको पता है 20, 21, 22, 23 और 24। प्रॉफिट आपको पता है 240, 255, 2,70,000, 3 लाख, 3,30,000। वेट आपको पता है 1 2 3 4 5। आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पता चलता है? प्रोडक्ट पता चलता है। 240 इंटू 1, ठीक है। 240 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2,40,000। 255 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5,10,000। वैसे 270 इंटू 3 करेंगे तो 8,10,000। 3 लाख इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। और 330 इंटू 5, 5 3 15, 5 3 15, 16,50,000।
ये आपको पता चल गया। अब इसका टोटल कर लीजिए और वेट का टोटल कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट और टोटल वेट। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं 245, 10, 8, 10, 12 लाख, 16 लाख, 50,000। टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 44 लाख 10,000 और वेट आएगा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। ठीक है, तो हम क्या टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट भी आपको पता चल गया 44 लाख 10। कुछ नहीं किए, वेट को प्रोडक्ट से क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का टोटल और वेट का टोटल 44 लाख 10,000 और टोटल वेट आपने कैलकुलेट किया है 15। इसको डिवाइड कर देंगे, 44 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वेट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 2,94,000। ये आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। वेटेज एवरेज प्रॉफिट पता चल गया तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200, 2024 जाए 29 जा 18, 22 जा 4 1 5, 5,88,000 आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ये क्वेश्चंस किसके थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस थे। बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, बस वेटेज एवरेज प्रॉफिट का टर्म भी याद होना चाहिए कि आपको कैसे प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है और कैसे टोटल वेट को कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, सारे चीज क्वेश्चंस में दिए होते हैं। प्रोडक्ट हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल कर देते हैं, वेट का टोटल कर देते हैं, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका, तो आराम से आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो अगर एक और बात, अगर वेटेज एवरेज प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट में एडजस्टमेंट रहेगा, चाहे किसी का भी मेथड हो, चाहे वेटेज एवरेज प्रॉफिट की बात करें, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें, अगर प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके बाहर कर देंगे। एक्यूरेट प्रॉफिट पे ही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। कोई भी प्रॉफिट हो, अगर एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थॉट आप। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ द फर्म आसू एंड माधव इज 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 23,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब आपको गुडविल तो कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट। अब देखिए तुरंत ही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड चालू हो गया। ठीक, वेटेज एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका यहीं पे खत्म होता है। अब यहां पे स्टार्ट हो जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है तरीका। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना पता है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें भाई सुपर डुपर हिट होना पड़ेगा। क्या, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको 2 आइटम चाहिए। क्या, एक तो चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं भाई, तो हमें क्या पता चल जाता है, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कितना, 23,000 एवरेज प्रॉफिट पता है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का भी उपाय है हमारे पास। कॉमेट हब आपको सारे समस्या का उपाय दे देगा। 9 to 12 किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, आपको उस समस्या का हल मिल जाएगा। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको पता है, आसू और माधव का कैपिटल कितना, 1,50,000। रेट कितना है, 10%। 15,000 आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट आराम से आ गया आपका। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या पता चल जाता है, 23,8। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट पता चल गया, एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाइए। सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा 8,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 20
4000। क्या आ जाएगा आंसर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का। अब हम लोग इससे थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया भाई, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अंश एंड बानी इज 10 लाख। कैपिटल गिवन है अंश और बानी का कितना 10 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। एनुअल सैलरी मिल रहा है पार्टनर्स को 60,000 ईच। एडजस्टमेंट है भाई प्रॉफिट में। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का पता है 3 लाख, 360 और 420। गुडविल फर्म का दिया हुआ है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड को ही एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वेटेज सुपर प्रॉफिट को एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहा जाएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट के मेथड से ही हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या, सुपर प्रॉफिट, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर चाहिए ना भाई। एक तो चाहिए सुपर प्रॉफिट और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ है कितना 2। अब आपको चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा भाई ध्यान से, चाहिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। तो टोटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स को 60,000 हर साल सैलरी मिल रही है एक पार्टनर को, एक पार्टनर नहीं है 2 पार्टनर है, 60,000 ईच, तो 2 पार्टनर का सैलरी कितना हो गया 1,20,000। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि या तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 सारे में से क्या कर दीजिए प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि 2 पार्टनर सैलरी माइनस करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चलेगा। दूसरा उपाय हम आपको दे रहे हैं सबसे सिंपल, क्या, पहले प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए 3,60,000 और 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 7 3 10, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा कितना 3 3 9, 3 6 80, 3,60,000 आपका क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज निकाल ही लिए, डायरेक्टली यहीं से लेस कर दीजिए सैलरी पार्टनर्स का। एक पार्टनर का 60,000, 2 पार्टनर का 1,20,000 रुपए, यहीं से माइनस कर दीजिए, तो आपको एक्यूरेट एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना 2,40,000, ठीक। एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया। आपको सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट, और क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो भाई आप कैलकुलेट कर लिए कितना 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी भाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी आपके पास है कुछ, क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए इनटू रेट चाहिए, रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको पता है कितना 10 लाख, रेट कितना है 15%, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,50,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया आपको 1,50,000, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90,000। सुपर प्रॉफिट पता चल गया 90,000, सुपर प्रॉफिट 90,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2, 1,80,000 क्या हो जाएगा गुडविल। सबसे सिंपल आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस नए लोगों की ओर। अरे भाई ये क्या है, ये तो कुछ लग रहा है हमको, क्या कुछ एडजस्टमेंट के साथ है प्रॉफिट। क्या एडजस्टमेंट है भाई, पी क्यू पार्टनर्स है इन पी क्यू आर लिमिटेड में,
ठीक है भाई। पी क्यू पार्टनर तो आर कहाँ चला गया, कहीं खो गया क्या? एस को एडमिट कर रहे हैं, आर को भगा दिए लग रहे हैं, एस को एडमिट कर रहे हैं। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सेम तरीका 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा। संभव है, असंभव नहीं है। कॉमेट परिवार के पास सारी चीजों का सॉल्यूशन है, संभव है हर चीज, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहां देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पेन तो ले ले, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम लेने के लिए सोच रहे हैं, ये सुंदर कलर लग रहा है हमको। ये देखिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यही हम लोग इसका काम कर लेंगे। आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3 ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3। अब आपको चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट चाहिए भाई। सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक चीज देखिएगा आप, हम जब से आपको पढ़ा रहे हैं फॉर्मूले को पूरा डिराइव कर रहे हैं, एपी नहीं लिख रहे हैं, एनपी नहीं लिख रहे हैं, एसपी नहीं लिख रहे हैं। एसपी सुपर प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट, हम पूरा डेरिवेशन के साथ लिख रहे हैं। आप एग्जाम में आपकी आदतें बनी रहे, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजें हमें नंबर लाने से काट देती हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम 100 में से 100 नंबर का पेपर करके, 80 में से 80 मार्क्स के पेपर करके आए हैं, 75 मार्क्स का पेपर करके आए हैं, 70 ही मार्क्स क्यों आए? तो इन्हीं सब छोटे छोटे वजहों से हम थोड़ी चीज़ों से हट जाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीकियां हमेशा देखते रहिए, इससे आपकी ज़िंदगी में भी बढ़ोतरी होगी और मार्क्स में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर से देखा करिए। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है और रेट ऑफ रिटर्न भी पता है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड पता है आपको, इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 7,50,000। रेट कितना है? 10%। कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? 75,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए भाई, नॉर्मल प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट कर लिए, अब हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, मगर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देते हैं। बोला है 31 मार्च को 1 लाख में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। 1 लाख में एबनॉर्मल गेन 12,500 इंक्लूड है, तो माइनस कर दीजिए, तो एक्यूरेट प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। ठीक, 31 मार्च 2021 है ये। ठीक है, ऑपरेटर साहब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, ऑपरेटर साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप क्या कहते हैं, पीपीटी बनाने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो 2021 में 1,85,000 एबनॉर्मल लॉस है, 25,000 एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं प्लस, 185 में 25 प्लस कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना? 2,10,000। ये भी एडजस्टमेंट कर दिए भाई। और इसमें 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 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दीजिए 1,5 1,15 और 1,25। ये एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल गया। टोटल कर लेंगे प्रॉफिट का। आपको चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या होता है भाई? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट का निकाल के नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5। पहले टोटल प्रॉफिट का निकाल लेते हैं। ठीक है, एक जगह और ध्यान दीजिएगा, ये 1,85,000 नहीं है, 85,000 है, तो ये 2,10,000 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1,10,000 होगा। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, मगर अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडजस्टमेंट पता रहना चाहिए। तो इस एडजस्टमेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? ये 500, 7 5 12 5 17 5 22, 2 8 2 10 11 12 2 14
और 4 1 5, 5,42,500 क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। ये क्या हो गया टोटल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 5,42,500 आपका आ गया क्या टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1,08,500 डिवाइड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,08,500। नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला है कितना 75,000। 75,000 माइनस कर दीजिए, ये 500 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा और 10 में 7 गया 33। कितना आ जाएगा 33,500। 33,500 आपका क्या आ गया ये सुपर प्रॉफिट। 33,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आएगा 1,05,000। ये आपका क्या आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चंस कैसे हैं भाई, हाँ भाई ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग तुरंत। तो देखिए आशा बबीता पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता है, हमको नहीं पता है तो जरूरत भी नहीं आशा बबीता जी का। आशा हमेशा निराशा लेके आएंगी, बबीता जी भाई आपको पता है बबीता भाभी का हालचाल। तो देखिए क्या बोला गया है, आशा बबीता पार्टनर्स है, उनका कैपिटल 15 लाख 10 लाख है रेस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 लाख है। प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का गिवन है। द क्लोजिंग स्टॉक वाज 2022-23 वाज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जिस ईयर में होता है उसमें क्या कर देते हैं प्लस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या कर देते हैं माइनस। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से वही चीजें चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट और क्या चाहिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर पता है आपको 2, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आइए जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सभी भाइयों को पता है, क्या पता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट का कर लीजिए। देखिए अंडर वैल्यूएशन था, कब था 22-23 में, तो इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऐड कर देते हैं तो एक्यूरेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6 लाख। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 2.5 लाख ही रहेगा, ये 50,000 लॉस में रहेगा, ये 8 लाख रहेगा। तो आइए प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं। देखिए एकदम सिंपल हो जा रहा है ना, इससे क्या कर लेंगे हम प्रॉफिट का टोटल 8 6 14 14 2 16 लाख 50,000 माइनस 50,000 एक्यूरेट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 16 लाख। देखिए हमारे लिए करना आसान है, 16 लाख टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, तो आपका ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया 4 लाख। आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए भाई, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए चाहे कैपिटल इन्वेस्टेड कहिए, दोनों बात सेम है, इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है 15 10 25 लाख, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का कैपिटल 25 लाख इंटू रेट, रेट आपको पता है 15% अपॉन 100। 25 लाख का 15% जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,75,000। एवरेज प्रॉफिट पता चल गया 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया 3,75,000 और आपको सुपर प्रॉफिट पता चल गया कितना 25,000। सुपर प्रॉफिट पता चल गया 25,000 तो गुडविल आ गया कितना 50,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है।
स्प्राइट की तरह आपको क्लियर होना चाहिए सारे क्वेश्चंस। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे, जितने टाइप के वेरिएंट्स थे हम सब करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को खत्म किया जाए। एक आध क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो कर लिया जाएगा, नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग कर लेते हैं कौन से क्वेश्चंस, कैपिटलाइजेशन के भाई। वो भी तो है, हमको कोई टॉपिक इग्नोर नहीं करना है, हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। कब क्या पता कहाँ हो जाए, किससे मिल जाए, कैसे क्वेश्चंस आ जाएं, हालात से और परिस्थितियों से कोई जानता नहीं है। लेकिन हम हर हालात और हर परिस्थितियों को झेलने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए डट कर खड़े रहे और ऊंचाइयों को छूते रहे, ठीक है। तो आइए देखा जाए कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस। क्या, अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। फर्म अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट कितने का, 3 लाख रुपीज का लास्ट 5 ईयर में। एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए पता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का 15%। एसेट्स बिजनेस के हैं 17 लाख, लायबिलिटीज हैं 2 लाख के। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था भाई, सफेद कलर से लिखते हैं। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, गुडविल। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके रेट से क्या करना होगा, डिवाइड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 3 लाख, 100 रेट आपको पता है कितना 15, ये आ जाएगा कितना 20 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, एवरेज प्रॉफिट 20 लाख। अब आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला है भाई मेरे पास, देखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या चाहिए, चाहिए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जब हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स आपके हैं 17 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज हैं आपके 2 लाख। तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया 15 लाख। अरे भाई ये तो काम हो गया। कैसे हो गया, 20 लाख में से 15 लाख घटा दीजिए, 20 लाख में से 15 लाख घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 लाख। ये आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का आंसर। एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ जाए हम लोग जल्दी से। जितने तरीके के क्वेश्चन है सब हम लोग किया जाएगा। आइए देखते हैं, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हम एक डाले थे। ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम है वेरिएंट्स, जितने वेरिएंट्स मिल सके हम सारे क्वेश्चन डाले हैं। एक वेरिएंट्स बच गया था तो हम सोचे उसको भी डाल देते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ऑन 1 अप्रैल 2023 एबीसी इंटरप्राइज के टोटल एसेट्स है 1,87,500। कैश इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं, कैश इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश इंक्लूड होना भी चाहिए। और फर्म के क्रेडिटर्स है 12,500 के। फर्म का रिजर्व है 25,000। पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000, ठीक। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू है 60,000 बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तरीका देखिए,
गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। गुडविल आपको पता है, गुडविल आपको कितना पता है? गुडविल आपको पता है भाई 60,000। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है। नंबर ऑफ परचेजिंग पता है 4 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 4, 15,000। ये आपको पता चल गया सुपर प्रॉफिट। ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, देखिएगा। फिर सुपर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हमें सुपर प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट पता कर सकते हैं, कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए इनटू रेट चाहिए अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, कैसे पता है? टोटल एसेट्स में से। अभी हम लोग किए थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो पता चल जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। टोटल एसेट्स पता है आपको 1,87,500 और आउटसाइड लायबिलिटीज है 12,500। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,75,000, आपका क्या आ जाएगा? 1,75,000 आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका, एक और तरीका, पार्टनर कैपिटल में रिजर्व का बैलेंस प्लस कर दीजिए। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस 1,50,000, रिजर्व का बैलेंस 125,000, तो भी क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा, जो कि 175 आएगा। तो चाहे कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, ऐसे पकड़िए, वैसे पकड़िए, आंसर विल बी सेम। पार्टनर के कैपिटल को बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और सॉरी रिजर्व के बैलेंस को प्लस कर देंगे तो भी आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और एसेट्स में से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आएगा कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 1,75,000। ठीक, रेट कितना है? 20%। 20% यह आ जाएगा 35,000। 35,000 आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट 35,000 पता चल गया, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? प्लस हो जाएगा ये दोनों, 35,000 नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट 15,000, कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा आपका आंसर। किस चीज का? एवरेज प्रॉफिट का। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में? ए बी पार्टनर्स है, बैलेंस कैपिटल का और करंट का गिवन है। प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है 30,000, 20,000 लॉस, 22 का 65,000, 1,25,000 जनरल जब अपीयर है 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% बाय द वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। वही सेम तरीका देखिए, गुडविल के लिए आपको चाहिए क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो आपको क्या पता चल जाएगा? गुडविल पता चल जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी पहले निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या आपको चाहिए? पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है?
थोड़ा छोटा लिख रहे हैं हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे। अब इतना टिकड़म नहीं लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट का कर लीजिए, 30,000 20,000 लॉस। पहले प्रॉफिट को ऐड कर देते, 30 65 125 65 1 लाख, 125 और 65, 190 290 30 3 20 3 20 माइनस 20 3 लाख, 3 लाख हो गया आपका वो सॉरी 3 लाख हो गया आपका क्या एक्यूरेट टोटल प्रॉफिट। कैसे, ये 30 में से 20 गया 10 110 और 190, इन दोनों को ऐड करने से 190। आप जब टोटल करेंगे प्रॉफिट का तो 3 लाख आएगा, अच्छे से आप ऐड कर लीजिए। और नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 60,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 60,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी 6 लाख। अब आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है मेरे पास, क्या देखिए अभी आपको बताए थे कैसे निकालेंगे। कैपिटल अकाउंट बैलेंस किसका, ए का कैपिटल प्लस, इसको निकालने के लिए हमको कुछ और जगह चाहिए, ठीक है, यही निकाल देते हैं। ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस ए के करंट अकाउंट को प्लस करेंगे प्लस बी के करंट अकाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे प्लस, तो इससे हमें पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ए का कैपिटल है 2,50,000, बी का कैपिटल है 1,75,000, ए के करंट का बैलेंस है 40,000, बी के करंट का बैलेंस माइनस में है 10,000 और जनरल रिजर्व कितने का है 25,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 250 175 250 250 10 350 350 50 425 420 450 490 माइनस 10 480। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा आपका, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 480, ठीक है। जगह थोड़ा कम है मेरे पास, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 480, 480 में से अगर हम 6 लाख में से 480 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 आपका आ जाएगा कैपिटल बाय गुडविल, ठीक। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया गुडविल, कितना आ गया आंसर 1,20,000। यही आपका आंसर है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए अब तक हम लोग कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे थे, अब हम लोग किया जाएगा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट पका के दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एसेट्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यहां दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे और यहां पहला वाला पार्ट कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का तरीका एकदम सिंपल है, क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक।
और यहाँ गुडविल निकालने का तरीका क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, दोनों में ही आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, कितना पता है, 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको सामान पता है, सामान मतलब चीजें दी हुई हैं, क्या पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज पता है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। टोटल एसेट्स है आपके 10 लाख के, लायबिलिटीज है आपका 180। ये कितना आ जाएगा, 82,000, सॉरी 8,20,000। ठीक है, 8,20,000 आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 8,20,000 पता चल गया, 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट कितना है, रेट है आपका 10%। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। डिफरेंस निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000 सुपर प्रॉफिट। सेकंड वाले मेथड में गुडविल कितने ईयर है, 3 ईयर। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। इस वाले मेथड से भी सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 100 बाई 10, ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। दोनों मेथड से गुडविल आराम से क्या किया आपने, कैलकुलेट कर लिया। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखे होंगे बहुत बार बुक्स में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर देते हैं और आज इस चैप्टर को यहीं पे क्या कर देते हैं, खत्म। गुडविल को टाटा बाय बाय, इससे ऊपर के क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, रेट ऑफ रिटर्न पता है। एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। पहला मेथड ए। कुछ बढ़िया कलर लेने का मन कर रहा है मेरा। नहीं ये नहीं, ये थोड़ा सा येलो लेते हैं। देखिए पहला ए पार्ट करते हैं। गुडविल के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर चाहिए। क्या है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर पता है 4, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट यहीं कर लेते हैं यार, यही बाहर कर देते हैं इसको ऐड करके। 10,000 30,000 40 30 70 और 25 95 माइनस 5 90 और 36 1,26,000 क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। फिर से ऐड कर लेते हैं 30 10 40 30 70 और 25 95 माइनस 5 90 और 90 और 36 9 3 12 1,26,000। टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 1,26,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 2 जा 12 6 1 जा 6 21,000 आ गया आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट। 21,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8 4 1 जा 4,
84,000 आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। चलिए भाई, एक मेथड से तो गुडविल निकल गया। दूसरा मेथड क्या बोला है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट चाहिए। और क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर चाहिए। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो पता है 4, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको 2 भाई चाहिए। कौन भाई, 2 भाई, दोनों तबाही चाहिए हमें। क्या भाई, एवरेज प्रॉफिट वाले भाई और नॉर्मल प्रॉफिट वाले भाई। एवरेज प्रॉफिट वाले भाई तो आ चुके हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, 21,000। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट वाले भाई चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, 1 लाख, 15%। 1 लाख फॉर्मूला नहीं लिख रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, कितना आ जाएगा, 15,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, तो ये आ जाएगा कितना, सुपर प्रॉफिट 6,000। गुडविल आ गया 6,000 इंटू 4, 24,000। एक ये आंसर आ गया बी पार्ट का, ए पार्ट का ये आंसर। तीसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सी पार्ट। इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट आपको पता है 6,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है, 15। ये कितना हो जाएगा, 40,000 आंसर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग आज कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आई थॉट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बैठ के 1 घंटे में, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है नहीं है, 1 घंटे में आप अपने गुडविल के सारे चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में खत्म। आपको कोई डाउट होती है तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें हमने गुडविल के मेथड्स, गुडविल के टाइप्स, गुडविल के नेचर सब कुछ बताया है विद फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट करते क्या क्या नहीं। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने बस और बस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।